भूतिया एमबीए चाय वाला। मुंबई शहर में सचिन नाम का एक लड़का था। उसने अभी एमबीए की पढ़ाई खत्म की, लेकिन कई जगह इंटरव्यू देने के बाद भी उसे कोई भी जॉब नहीं मिल रहा था। वह थक हार के एक टेबल पर बैठ गया। उसकी नजर एक चाय वाले की ठेले पर पड़ गई। इसकी दुकान में ग्राहकों की लाइन लगी हुई है। ये देखकर उसे भी विचार आया कि वह चाय का ठेला चालू करे, क्योंकि इसमें कम पूंजी में ही ज्यादा मुनाफा हो जाता है। फिर अगले दिन सचिन भी इस चाय वाले के सामने अपना ठेला लगाता है, जिसका नाम होता है एमबीए चाय वाला। पढ़कर लोग बहुत ही आकर्षित हो गए, जिसकी वजह से लोग अब एमबीए चाय वाला की चाय पीने लगे। अरे वह बेटा, क्या चाय बनाते हो? जिसकी वजह से उसके सामने वाली दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं जाता। यहाँ देखकर बिरजू को बहुत गुस्सा आया। मालिक, अब क्या होगा? हमारे दुकान पर तो कोई भी नहीं आ रहा है। इसको तो सबक सिखाना होगा। फिर बिरजू कुछ गुंडों को पैसा देता है सचिन को मारने के लिए। एमबीए चाय वाला, अपना यहाँ से ठेला निकाल, नहीं तो हम तुझे इस धरती से निकाल देंगे। मैं क्यों निकलूं यहाँ से? अपना ठेला मैंने क्या किया है? तभी गुंडे सचिन को चाकू मारकर चले जाते हैं। यहाँ देखकर बिरजू बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिनों तक बिरजू का धंधा अच्छा चलता है, लेकिन एक दिन सचिन आ जाता है दुकान पर और चाय बेचने लगता है। यह देखकर बिरजू के होश उड़ जाते हैं। मरा हुआ आदमी वापस कैसे आ सकता है? बिरजू भैया, मुझे लगता है यह इसकी आत्मा है जो हमसे बदला लेने आई है। अरे चुप बुड़बक, ऐसा कभी होता है क्या? मरने के बाद आत्मा आती है क्या? फिर बिरजू गुंडों को फोन लगता है। अरे सागर, तुमने कैसे मारा? वह सचिन तो वापस आ गया। क्या वह सचिन वापस आ गया? हमने तो खुद उसे आपके सामने मारा था। अच्छा, वापस आ जाओ। उसे मारने के लिए मेरा धंधा चौपट हो गया है। ठीक है सेठ, हम आज ही आ जाते हैं। क्या रे, तू वापस आ गया? क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता है? इसके बाद सचिन अपने असली रूप में आ जाता है। ये देखकर गुंडे डर जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दो, बिरजू ने हमें पैसे दिए थे तुम्हें मारने के लिए। इसके बाद सचिन उन दोनों को चाकू से मार देता है। बिरजू, मैं तुम्हारा क्या किया था जो तुमने मुझे मार दिया? मुझे माफ कर दो सचिन, जब से तुमने मेरी दुकान के पास अपना दुकान लगाया था, इसकी वजह से मेरे की चाय की दुकान पर कोई भी नहीं आता था, इसलिए मैंने तुम्हें मरवा दिया। इसके बाद सचिन बिरजू को मार देता है और उसकी आत्मा गायब हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट करके अरे तन्वी, तुम्हारे नजर में कोई लड़की है तो बताना। रमेश की शादी करवानी है तो सुनीता, लेकिन उनके बहुत बड़े ख्वाब है, जैसे कि लड़का हैंडसम हो, पढ़ा लिखा हो, पैसे वाला हो, और तेरा बेटा थोड़ा सा काला है, इसीलिए लड़की मिलना मुश्किल है। मेरा बेटा पढ़ा लिखा है और पैसे वाला है, थोड़ा सा काला हुआ तो क्या हुआ? तू बात चला, लड़की वालों को घर ले आ। फिर अगले दिन तन्वी लड़की वालों को सुनीता के घर लेकर आती है। सुनीता, ये काजल और यह इनके पिता रामलाल है। रामलाल जी, ये रमेश और यह उनकी माँ सुनीता। अरे आंटी, आपने तो बोला था कि लड़का हैंडसम है, लेकिन ये तो काला है। लेकिन बेटा, ये पढ़ा लिखा है, पैसे वाला है, बस थोड़ा सा काला है तो क्या हुआ? नहीं पापा, मुझे इस काले लड़के से शादी नहीं करनी। चलो पापा। बेटा तू परेशान मत हो, तेरी शादी हो जाएगी। माँ, मैं इस बात से परेशान नहीं हो रहा हूँ कि मेरी शादी नहीं हो रही है। मैं काला हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होते हैं। कितनी बेशर्म थी, बात करने का तमीज नहीं है।
बेटा मैंने सुना है ऑनलाइन शादी होती है। नहीं माँ, वह डेटिंग ऐप है जहाँ पर आप अपने तस्वीर डाल सकते हैं और अपना पार्टनर बना सकते हैं। अच्छा बेटा, तू भी अपनी तस्वीर उस डेटिंग ऐप पर डाल दे। फिर रमेश अपनी तस्वीर डेटिंग ऐप पर डाल देता है और कुछ दिनों बाद उसे डेट के लिए कॉल आता है। अंजलि, मैं तुमसे एक बात पूछो। हाँ रमेश, क्या पूछना है? तुम इतनी खूबसूरत हो और तुमने मुझे डेट किया, तुम्हें तो कोई भी हैंडसम लड़का मिल सकता था। हाँ रमेश, लेकिन मुझे तुम्हारा बिहेवियर पसंद आया है और बात करने का तरीका, इसलिए मैंने तुम्हें डेट किया। इसके बाद कुछ दिनों में रमेश की शादी हो जाती है अंजलि के साथ। अरे रमेश, तूने क्या किस्मत पाई है, जैसे लगता है लंगूर को अंगूर मिल गई। ये बात सुनकर रमेश को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता है। क्यों तुम लोग मेरे बेटे और बहू का मजाक उड़ा रहे हैं? बेटा, तू इनकी बातों का बुरा मत मानना, इसने मजाक में बोला। फिर कुछ दिनों बाद रमेश और सुनीता शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं। फिर वहाँ पर रमेश का दोस्त मिलता है। अरे वाह रमेश, क्या किस्मत पाई है जो तुझे इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। तुझे देखकर ऐसा लगता है कि वह तेरी मालकिन और तू उसका नौकर है। ये बात सुनकर रमेश को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप वहाँ से चले जाता है। रमेश लोगों की बात सुन सुनकर तंग आ गया था। इस कारण रमेश अंजलि से बात भी नहीं करता था और आए दिन झगड़ते रहता था। अब से रोज रमेश शराब पीकर घर आता था और अंजलि से झगड़ा करता। रमेश, तुझे क्या हुआ है? तुझे क्या तकलीफ है कि तू शराब भी पीने लगा है और अंजलि से रोज झगड़ा करता है? पहले तो तू ऐसा नहीं था। रमेश बिना कुछ बोले ऑफिस के लिए निकल जाता है। माँ, बहुत भूख लगी है, खाना दो। ये लो रमेश, डिवोर्स के पेपर, मैंने इस पर अपना साइन कर दिया है, तुम भी अपना साइन करके दे दो। ये बात सुनकर रमेश बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। अरे बेटा, इतनी छोटी छोटी बातों पर डिवोर्स लेने की क्या जरूरत है? ये तो पत्नी और पति में होता है, यह आम बात है। नहीं माँ, मैंने जिससे शादी किया था अब वह रमेश नहीं है। मैं देश छोड़कर हमेशा के लिए कनाडा जा रही हूँ। अरे बेटा, तू उसे रोकता क्यों नहीं? अरे माँ, जाने दो, धमकी दे रही है, कहीं नहीं जाएगी, वापस आ जाएगी। ऐसे ही 10-15 दिन बीत जाते हैं। रमेश को अंजलि की याद आने लगती है। अंजलि कहीं सच में तो कनाडा नहीं चली गई? अभी तो मुझे भी उसकी याद आने लगी। अरे बेटा, अभी तो 10-15 दिन हो गए, अंजलि वापस नहीं आई। सच में तो कनाडा नहीं चली गई। उसके घर पर फोन लगा। फिर रमेश अंजलि के घर पर फोन लगाता है। जीजू कैसे हो आप? बहुत दिनों के बाद याद किया। दीदी कैसी है? सब ठीक है। राहुल तुम कैसे हो? मम्मी पापा कैसे हैं? सब ठीक है। जीजू आप लोग कब आ रहे हो घर पर? बहुत ही जल्दी आएंगे राहुल, अभी मैं ऑफिस में हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तभी रमेश अंजलि के दोस्तों के पास फोन करता है, लेकिन उन्हें भी अंजलि के बारे में कुछ नहीं पता। माँ, अंजलि के घर पर भी कॉल कर लिया, उसके दोस्तों के पास भी कॉल किया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। लगता है सच में अंजलि कनाडा चली गई। माँ की बात सुनकर रमेश रोने लगता है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं ही अंजलि को मारता था। लोगों की बात में आकर मैंने अंजलि से बहुत गंदा व्यवहार किया। राहुल रो ही रहा था, तभी अंजलि आ जाती है। अंजलि, तुम तो कनाडा चली गई थी ना? मैं कहीं नहीं गई थी, तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने और मम्मी ने ये सब प्लान बनाया था। सॉरी अंजलि, मैंने तुम्हें मारा, मैं लोगों की बातों में आ गया था। रमेश, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो यही काफी है, और लोगों का क्या है, वह तो सबका मजाक उड़ाएंगे।